सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकाश सिंह आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जुड़ता हूं और एक नए टॉपिक और नए विषय के साथ आया। आज का विषय है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डॉग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर बवाल हो रहा है, जिसमें स्टे डॉग को लेकर के एक एससी निर्देशांक 11 अगस्त 2025 को लागू किया गया, जिसमें साफ-साफ बताया गया कि 8 सप्ताह के अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी डॉग्स हैं, सबको डॉग स्टे के माध्यम से आगे के लिए स्टे डॉग के माध्यम से इस चीज को लागू किया जाए, जिससे क्या है सभी डॉग्स को एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उनकी सेवा और उनका ख्याल रखा जाए, जिससे दिल्ली डॉग मुक्त भी हो जाएगी। लेकिन इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे, दोनों के दोनों उसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से हम पहले आज डॉग फ्री के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है कि भाई डॉग फ्री रहने के क्या-क्या हमारे पास फायदे हो सकते हैं, जिनमें से हम अगर बात करें सुरक्षा में मदद, जैसे अनजान व्यक्तियों को हमारी सोसाइटी में या घरों में आते हैं, तो यही डॉग्स होते हैं जो हमें आगाह करते हैं, चोरियों को होने से बचाने का भी काम करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने का भी काम करते हैं। पर्यावरण संतुलन में जैसे कि आपको पता है चूहे या आदि छोटे जीव जो हैं, इनको खा कर के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं, ताकि इनकी आबादी अत्यधिक ना बढ़े। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इमोशनल इमोशनल सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो इमोशनल सपोर्ट किस तरीके से कि क्या होता है, जो इनको खाना खिलाना और जैसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इसकी क्रूरता भरे समाज में हम करुणा के भाव को प्रस्तुत करते हैं, इनको भोजन खिला करके संतुष्टि प्राप्त करते हैं। उसके अलावा हम बात करें बचपन का जुड़ाव, आपने देखा होगा अक्सर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जब भी बाहर निकलती हैं, इस तरह के आवारा जो डॉग्स होते हैं, उनके साथ अपना समय बिता करके अपने उन बचपन के या अपने बुढ़ापे के इन समय को एक अनुभव और एक अच्छे अनुभव के रूप में देखते हैं, जो कि कहीं न कहीं समाज और या हम कह सकते हैं पशु प्रेमी के रूप में ऐसे लोगों को देखा जाता है। ये तो हमारे हो गए हैं पॉजिटिव पॉइंट्स, जिसे हम कह सकते हैं डॉग फ्री होने के कारण मिलता है। दूसरा है नेगेटिव पॉइंट्स, जो डॉग की बात करें, तो इसमें भी अगर डॉग स्टे रखते हैं तो इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे सुरक्षा का खतरा, ये जो अक्सर बना रहता है, इससे हमें अनुदान मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सुरक्षा के खतरे की, तो इसमें राहगीर हो गए, बच्चे या बुजुर्ग हो गए, इनको अक्सर कुत्तों ने काट लिया है, इस तरह से आप सुनते आते होंगे, जो कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए कई बार यही कुत्ते हमारे लिए हानिकारक भी बन जाते हैं। दूसरा आपने सुना होगा रेबीज जैसी बीमारी, जो बहुत खतरनाक है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए डॉग स्टे बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम ट्रैफ़िक एक्सीडेंट्स अक्सर सुनते रहते होंगे। आवारा कुत्ते अचानक से चलती गाड़ी के सामने आ जाना, कुत्तों को भी कई बार नुकसान होता है और कई बार लोगों को भी इस दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। इसके साथ-साथ अगर हम देखें कि शोर और असुविधा होना, लोग सोसाइटी समाज में रहते हैं और अक्सर इस तरह के जो डॉग्स हैं, अक्सर ग्रुप्स में रात को शोर मचाना, भौंकना आदि चीज़ों के माध्यम से आपने देखा होगा, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि रात को नींद अच्छे से ना आना, कारण क्या होता है? कुत्तों का भौंकना, सो ना पाना, शोर-शराबा ज़्यादा होना, इससे भी निदान मिल सकता है। कचरा फैलाना, आपने देखा होगा कहीं इकट्ठा कचरा है या कूड़ेदान है, अक्सर कुत्ते क्या करते हैं, उसमें कुछ खाने के लिए ढूँढते हैं, परंतु उनके उस व्यवहार से या उस तरीके से अपने आप को सामने लाते हैं, जिससे क्या होता है वो कूड़ा जिसके अंदर वो अपने लिए कुछ अच्छा ढूँढ रहे होते हैं और उस कूड़े को क्या करते हैं पूरे समाज में बिखेरने का काम कर देते हैं, पूरे आस-पास बिखेर देते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कचरा फैलाने का काम भी कुत्तों से होता है। अक्सर ये
कौन करते हैं? ये जो डॉग्स आवारा होते हैं, तो इसलिए भी डॉग जो स्टे बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा पर्यावरण पर असर भी इसका देखने को मिलता है। हमारे भारत के अंदर बहुत से विदेशी यात्री पर्यटक आते हैं और ये डर का सामना करते हैं, क्योंकि डॉग्स से असुरक्षित महसूस करना, ये डर का भाव सामने आना, ये सारी चीज़ें हमने देखा। डॉग स्टे को लेकर के जिस तरीके से हमने आज पॉज़िटिव और नेगेटिव्स की अगर हमने बात करी, समाज के अंदर क्या प्रभाव हैं दोनों के, कहीं न कहीं जो एससी निर्देश एक्ट जो अगस्त 2025 में लाया गया, इससे पहले भी 1960 में जो एक्ट आया था, एबीसी, या इस तरीके से और भी एक्ट हैं जो डॉग्स को स्टे करने या इस तरह की अनुमति नहीं देते हैं। कारण क्या है? हम भी समाज में जिस तरीके से जी रहे हैं, इस तरीके से प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है। परंतु कहीं न कहीं हम उसको ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों की सुरक्षा और इनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना होना, ये आवारा डॉग्स को भरपेट खाना ना मिलना, इस सभी को ध्यान में रखते हुए ये सरकार का एक कह सकते हैं अच्छा कदम है। कहीं न कहीं डॉग प्रेमियों को इससे दुःख तो ज़रूर होगा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे समाज में दोनों विचारों को हम मानते हैं कि भई डॉग्स फ्री भी होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के हम और हमारा समाज कन्फ्यूज़न में है। हम चाहते हैं हमारे साथ-साथ आप अपने विचार इसमें ज़रूर व्यक्त करें, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सभी को मेरा धन्यवाद। नमस्कार।